दोस्तों, ईरानी ड्रोन्स क्या बला है ये, जिन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स की नींदें उड़ा दी हैं। उनके लिए दर्दे सर बने हुए हैं। 25-30 हजार डॉलर का एक ड्रोन जाता है और आगे से कई कई लाख डॉलर का एंटी मिसाइल छोड़ना पड़ता है। क्या बला है ये। इनके बारे में हैरान कुन इंफॉर्मेशन जानते हैं, इनकी कहानी जानते हैं, इनके पीछे साइंस क्या है वो जानते हैं, इनके बिहाइंड साइंस अहम इंफॉर्मेशन, इनके अहम फीचर्स सारा कुछ जानते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी आज आपको सारी इस वीडियो में समझाएंगे। ड्रोन बनते कैसे हैं, इनके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, कैसे उड़ के जाते हैं, कैसे अपने टारगेट को अचीव करते हैं। लेकिन उससे पहले हम इन ड्रोन्स के अहम कारनामे जान लेते हैं। दोस्तों, ईरान दुनिया का सबसे अमीर मुल्क नहीं है, ईरान दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने दो बड़ी मिलिट्री पावर्स की डायरेक्टली और कई और पावर्स की इनडायरेक्टली नींदें हराम की हुई हैं। कैसे? अपनी इस ड्रोन टेक्नोलॉजी से, अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी से। हम ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी पे तफसील से पिछली वीडियोस में भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे कि ड्रोन उड़ता कैसे है, बनता कैसे है, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंस्टॉल होती हैं, तफसील से जानते हैं। और ये टारगेट को जाके कैसे हिट करता है, उड़ता कैसे है, कितना वजनी होता है, और इसके बारे में तमाम अहम इंफॉर्मेशन जान लेंगे आज की वीडियो में। आज की वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप ड्रोन को मुकम्मल तौर पर समझ जाएंगे। लेकिन इस सारे सिनेरियो में, इस सारी एपिसोड में जो ईरान के साथ हुई है, अमेरिका से एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन जो हुई, वो उसने ये तो सोचा ही नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ अगर ईरान बंद कर देगा तो क्या होगा, दुनिया पे क्या बीतेगी, हम पे क्या बीतेगी। ये बहुत बड़ी जो है ना हैरासमेंट बन गई है अमेरिका के लिए कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो कि बंद है उसको खुलवा नहीं पा रहा है। खैर, हम अपने असल टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ईरानी ड्रोन्स, वैसे तो किसी भी मिलिट्री ड्रोन में ये सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन खासतौर पर ईरानी ड्रोन्स में कौन से अहम फीचर्स हैं जिनकी वजह से ये बड़ी बड़ी पावर्स के लिए दर्दे सर बने हुए हैं। सबसे पहले तो इनकी फ्लाइट की रेंज जो है वो थोड़े फासले तक उड़ने वाले भी होते हैं, लंबे फासले तक उड़ने वाले भी होते हैं। 10 से 2500 किलोमीटर तक ये उड़ सकते हैं। 10 किलोमीटर की रेंज से लेकर 2500 किलोमीटर दूर तक, मतलब दूर दूर मुल्कों तक ये उड़कर जा सकते हैं। वहां जाके अटैक कर सकते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। इनके अंदर कैमरे वगैरह होते हैं और फिर इनकी कीमत जो है वो 20,000 डॉलर से शुरू हो जाती है, लाखों डॉलर तक जाती है। सस्ते से सस्ते ड्रोन जो हैं वो 20, 30, 40, 50 हजार तक होते हैं, जो कि ईरान बनाता है। और फिर उनके अंदर जो एरोडायनामिक्स है, एरोडायनामिक्स में उनके परों का डिजाइन, ये आमतौर पर ईरान के पास जो ड्रोन है उनके परों का डिजाइन ये डेल्टा विंग होता है। मुसल्लस की शक्ल के जो विंग्स होते हैं, डेल्टा विंग परों का उसका डिजाइन होता है उड़ने के लिए। उसके अंदर छोटा इंजन होता है, इलेक्ट्रिक मोटर भी हो सकती है, जेट इंजन भी हो सकता है और प्रोपेलर होता है। ये सारी चीजें उसको उड़ने में मदद देती हैं, यानी कि ये उसकी एरोडायनेमिक्स का हिस्सा है। फिर उसके अंदर सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम या फिर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम हो सकता है, जो उसको रहनुमाई फराहम करता है जाते हुए, उड़कर जाते हुए। ऑटो पायलट फ्लाइट कंप्यूटर होता है। ये 25-30 हजार डॉलर भी हम पाकिस्तानी रुपयों में इनको कन्वर्ट करें तो अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। ये ऐसे ही नहीं बन जाते, इसमें ठीक ठाक महंगी चीजें लगी होती हैं। ऑटो पायलट पे फ्लाइट के लिए इसमें कंप्यूटर लगा होता है। फिर प्री प्रोग्राम्ड रूट होता है इसका। अच्छा, ये जो रूट है ये इसका बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इसका रूट पीछे से कंप्यूटर पे बैठ के कंट्रोल भी हो सकता है, कंट्रोल रूम से कंट्रोल भी हो सकता है। इसके अंदर प्री प्रोग्राम्ड रूट भी हो सकता है। कोऑर्डिनेट्स को मेजर करके सारी मेजरमेंट्स उसके अंदर डाल दी जाती हैं, अल्टीट्यूड, रेंज, सारा कुछ उसमें जो है ना डाल दिया जाता है और वो अपने टारगेट पे जाके हिट कर सकता है। फिर रिमोट या सैटेलाइट कंट्रोल भी होता है। रिमोट कंट्रोल भी होता है ड्रोन, सैटेलाइट कंट्रोल भी होता है, कंट्रोल रूम से कंट्रोल भी हो रहा होता है। और फिर इसमें कैमरा इंस्टॉल होता है, जो कि अगर तो ये मिलिट्री ड्रोन है। मिलिट्री ड्रोन फिर से आगे कई किस्मों के हैं, लेकिन एक जो है जो टारगेट को जाके हिट करता है और दूसरा जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। खास तौर पे जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है उसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे होते हैं, ताकि दुश्मन की जो हसास तनसीबात हैं, उनकी खुफिया तनसीबात हैं, उनकी निगरानी की जा सके। कौन कहां है, कौन सी चीज कहां पड़ी हुई है, कौन सा जहाज कहां है, कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम कहां पड़ा हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरे उनमें लगा दिए जाते हैं। ड्रोन जा सकते हैं। फिर थर्मल सेंसर्स, ये खासतौर पे मिलिट्री ड्रोन जो कि आगे जाके हिट करते हैं उनमें होते हैं। थर्मल सेंसर्स होते हैं, वो अगली चीज की का टेम्परेचर जो है उसके हिसाब से उसका अंदाजा लगाते हैं, कब एक्टिव है, कब नहीं है, कितने फासले पर है। लेजर सेंसर, लेजर रेंज फाइंडर उसके अंदर होते हैं। इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं और रेडार सेंसर्स होते हैं, जो कि अगले के रेडार को
को भी जारी करते हैं, उसका भी अंदाजा लगाते हैं, रडार अगले का कितने फासले पे पड़ा हुआ है, कहां पर पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें एक मिलिट्री ड्रोन को एक कामयाब ड्रोन बनाती हैं। और फिर उसके बाद उसका हल्का मगर मजबूत ढांचा, ये जो उसका ढांचा है ना, ये अगर भारी हो तो वो उड़ नहीं सकता, हल्का होना चाहिए जो उसको उड़ा के ले जा सके। और आजकल जो एक खास किस्म के ड्रोन तैयार हो रहे हैं वो स्टेल्थ ड्रोन भी हैं, जो कि अगले के रडार से बच सकते हैं। अब ये भी एक अलग साइंस है कि रडार से, दुश्मन के रडार से कैसे अपने जहाज को, अपने ड्रोन को बचाना है, उनको स्टेल्थ कैसे बनाना है। स्टेल्थ किसी भी ऐसे जहाज को कहते हैं, किसी भी ऐसे ड्रोन को कहते हैं जो कि अगले के, दुश्मन के ड्रोन रडार को नजर नहीं आता है। तो स्टेल्थ बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है, क्या डिजाइन में चेंजेस लाई जाती हैं, क्या क्या पुर्जे इंस्टॉल किए जाते हैं, ये फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। तो मिलिट्री ड्रोन जो है उनकी सारी तफसीलात हमने डिस्कस की। आपके पास इससे कुछ अलग इंफॉर्मेशन है तो जरूर बताइए, हमें जानकर खुशी होगी। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव स्टोरीज के लिए, साइंसी स्टोरीज के लिए, हिस्टोरिकल स्टोरीज के लिए, जियोपॉलिटिकल और जियोग्राफिकल स्टोरीज के लिए अपने भाई के चैनल के साथ जुड़े रहिए। और नॉलेज बांटने से बढ़ता है, वीडियो को किसी ना किसी के साथ शेयर कर दें। अगली वीडियो तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।